नमस्कार सभी को। आइए, आज का पाठ 12वां है। आइए हम लोग संस्कृत सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं शब्द से। कुछ शब्द लेते हैं जो हम लोग है ना, हिंदी में बोलते हैं ठंडा, और संस्कृत में इसको बोलेंगे शीतम। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं दौड़ना। संस्कृत में वो इसको बोलेंगे धावनम। ठीक है। आकाश में, आकाश में इसका हो जाएगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। ठीक है। घूमना इसका हो जाएगा भ्रमणम। भ्रमणम। ठीक है। रेलगाड़ी से रेल गाड़ी से इसका हो जाएगा धूम्र या नैन। ठीक है। गरम इसका हो जाएगा उष्णम। ठीक है। आइए अगला कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे प्यास। प्यास इसका हो जाएगा पिपासा। ठीक है। और कुछ और है, जैसे रचना। रचना इसका हो जाएगा रचनम। शहर में इसका हो जाएगा नगरे। ठीक है। आइए अब कुछ और वह शब्द लेते हैं। स्वीकार करना। स्वीकार करना इसका हो जाएगा स्वीकरणम। ठीक है। तो दौड़ता है इसका हो जाएगा धावसी। ठीक है। तो देखता है इसका हो जाएगा पश्यसी। ठीक है। है ना, इच्छा से। इच्छा से इसका हो जाएगा इच्छया। ठीक है। चलिए आइए अब कुछ वाक्य लेते हैं। वाक्य जो इस प्रकार है। यही सब शब्द जो है हम लोग यूज करेंगे, उपयोग करेंगे इस वाक्य में। जैसे पहला वाक्य है, पहला है अभी। है ना। अभी को या अब। अब। है ना। अब। है ना। पहला वाक्य लेते हैं। अब भूख, भूख नहीं है, अन्न ना दे। ठीक है। इसका हो जाएगा संस्कृत में आधुना बुभुक्षा। बुभुक्षा न अस्ति, अन्नम अन्नम। है ना। न देहे। ठीक है। दूसरा वाक्य लेते हैं। अब, अब प्यास लगी है।
मुझे मुझे ठंडा जल दे। इसका हो जाएगा ईदानी। ईदानी पिपासा अस्ति महम महम शीतलम शीतलम जलम देहि। ठीक है, ऐसे करके जलम देहि। ठीक है, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं इस प्रकार। तीसरा वाक्य लेते हैं। तीसरा वाक्य इस प्रकार है। और क्या रेलगाड़ी रेलगाड़ी से मैं वहां परसों जाऊंगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, संस्कृत में हम इसको बोलेंगे अथ किम धूम्र यानेन अहम तत्र परश्वः गमिष्यामि। ठीक है, चौथा वाक्य है। रेलगाड़ी से वहां जाएगा क्या? धूम्र यानेन त्वम तत्र गमिष्यसि किम। ठीक है, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं। पांचवा, मेरा मेरा घर बेंगलोर शहर शहर में है। मम मम गृहम नगरे अस्ति। छठा वाक्य है। मित्र तेरा घर कहाँ है? क्वेश्चन मार्क, है ना? इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा भो भो मित्र तब तेरा का तब गृहम कुत्र अस्ति। सातवां है। वह वहाँ ठहरना चाहता है। इसका हो जाएगा सह तत्र स्थातुम
इच्छति। ठीक है। आठवां वाक्य हो जाएगा, रात्रि में सूर्य को नहीं देखता। तो इसका हो जाएगा, रात्रो सूर्याम न पश्यामि। ठीक है। आइए, नौमा है, क्या तू आकाश आकाश में सूर्य को देखता है। तो इसका हो जाएगा, अंतर रिक्षे सूर्यम पश्यसि किम। ठीक है। आइए, अब 10वां वाक्य लेते हैं। 10वां वाक्य इस प्रकार है, 10वां वाक्य इस प्रकार है। मैं मैं अब दौड़ता हूँ। तो इसका हो जाएगा, अहम अधुना धावामि। ठीक है। आइए, 11वां है, तू अब क्यों दौड़ता है। तो इसका हो जाएगा, त्वम त्वम इदानी किमर्थ धावसि। 12वां है, प्रकाश देव बाग में व्यर्थ दौड़ता है। इसका हो जाएगा, प्रकाश देव प्रकाश देव उद्याने व्यर्थम धावति। ठीक है। आइए, अंतिम वाक्य देखते हैं। अंतिम वाक्य इस प्रकार है, वह इच्छा से स्वीकार करेगा। इसका हो जाएगा, सह इच्छया स्वीकारति। इसका हो जाएगा, सह इच्छया स्वीकारस्यति। ठीक है। आइए, यहाँ तक समझ गए सब? यहाँ तक कंप्लीट है ना? चलिए, आज का पाठ हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ना, ऐसे बहुत सिंपल है,
कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप मैसेज कीजिए। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपको पर्सनल व्यक्तिगत संस्कृत सीखना है हमसे, तो आप हमें जो है इस नंबर पे कॉल कीजिए, है ना। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8860937465 पे। इस नंबर पे कॉल कीजिए। और मेरा नाम राजीव कुमार है, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।